हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस बैंड के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो आज की क्लास है। इस क्लास में हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आज की क्लास में जो क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आज जो क्लास है दोस्तों सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास इसकी हो चुकी है, तो आप जाकर उस क्लास को भी देख लें। आज ये क्लास सेकंड क्लास है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में जो आपको वो मिलेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको आज की क्लास देखने को मिलेगी। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है वायलिन किस वाद्यंत्र परिवार का हिस्सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स्ट्रिंग परिवार का हिस्सा है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एक गिटार में कितने तार होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 6 तार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति के लिए क्या शब्द का यूज किया जाता है? तो उसके लिए दोस्तों दिखावा करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है कौन सा देश बैगपाइप संगीत से अधिक जुड़ा हुआ है? तो बैगपाइप से जुड़ा हुआ देश स्कॉटलैंड है। नेक्स्ट बात करते हैं द बीटल्स में रिंगो स्टार कौन सा वाद्यंत्र बजाया था? तो रिंगो स्टार ने जो द बीटल्स हुआ था उसमें ड्रम को बजाया था। नेक्स्ट की बात करते हैं एक मानक पियानो पर तेज और सपाट कुंजियाँ किस रंग की होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा काले रंग की होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं चीनी एरिह्यू में कितने तार होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें 2 तार होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं सेरलर एंड रोथ एंटोनियो स्टैंडर्ड एंड स्टनुअल सैनबक किस एक्स्ट्राटा परिवार में वाद्यंत्र बनाते हैं? तो स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पश्चिमी अफ्रीकी जाइलोफोन का क्या नाम है जो ध्वनि को अधिक गुंजयमान बनाने के लिए बारे के निचले लोकी का उपयोग करता है? तो है बालाफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेक्यू कन्हैया मेसन किस वाद्यंत्र के सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वायलन चेलो। इससे जुड़े हुए हैं सेकू कन्हैया मेसन। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की वायला संगीत सबसे अधिक बार किस फाक में लिखा जाता है? तो राइट आंसर होगा आल्टो क्लिफ। नेक्स्ट की बात करते हैं जोज थीम में एकल वाद्यंत्र कौन सा है? तो टूबा जो है एकल वाद्यंत्र होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं बौद्ध भिक्षुओं को प्रार्थना के लिए बुलाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा घंटा। अकॉर्डियन के निचले केंद्र को क्या कहा जाता है? तो थोकनी कहा जाता है, जहाँ से दोस्तों आवाज़ को फूका जाता है, जहाँ से आवाज़ जो अपनी वायु होती है उसको अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं यूकुलेले पर शीर्ष स्ट्रिंग के लिए मानक ट्यूनिंग क्या है? तो इसके लिए मानक जो ट्यूनिंग है जी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की पवन यंत्र के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आवाज़ का विपुलक। नेक्स्ट की बात करते हैं एक फ्लेमेको नृत्यक नृत्य करते समय कौन सा वाद्यंत्र बजा सकता है? तो कैस्टनीट्स वाद्यंत्र जो है बजा सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं मारिम्बा पर पट्टियाँ किस सामग्री से बनी होती है? तो राइट जो आंसर होगा लकड़ी की पट्टियाँ उस पर बनी होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं रुम्बा शेकर को किस नाम से जाना जाता है? तो मराक्का के नाम से इसको जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं बैसुन को क्या कहते हैं? तो कॉन्ट्रा बैसुन के नाम से बैसुन को जाना जाता है। टिम्पनी में कितने पैडल होते हैं? तो टिम्पनी में 2 पैडल होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो है अधिकांश वायलिन धनुष की डोरियाँ किससे बनी होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है घोड़े के बाल से बनी होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं गिटार मूलतः किस देश से आए हैं? तो दोस्तों, गिटार का जो उत्पत्ति हुई है वो स्पेन से हुई है। नेक्स्ट की बात करते हैं एक मानक ड्रम किट पर सबसे ऊंची आवाज़ वाला ड्रम कौन सा है? तो ड्रम फंदे जो है ऊंची आवाज़ वाला ड्रम है। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रोकोफिव के पीटर एंड द वुल्फ में ओबो किस जानवर का प्रतिनिधित्व करता है?
तो ओबो जो है वो बतख का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इन क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है कि जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों, अंगस्ट्रा में तुरही सबसे ऊंचा वाद्यंत्र है, लेकिन यह कथन दोस्तों गलत है। सही जो ऊंचा जो वाद्यंत्र जो होता है वो ट्रोम्बोन होता है, तुरही नहीं होता, बल्कि ट्रोम्बोन जो होता है वो ऑर्केस्ट्रा में सबसे ऊंचा वाद्यंत्र होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हारमोनियम का जो आविष्कार है यूरोपीय कीबोर्ड पर भारतीय शैली के रूप में किया गया था। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हारमोनियम का जो विकास हुआ था वो यूरोपियन कीबोर्ड पर भारतीय शैली के रूप में ही किया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, अधिकांश वायलिन धनुष में 50 से 100 तार होते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि अधिकांश जो वायलिन धनुष होते हैं उसमें 150 से 200 तार होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, हालांकि उन्हें सर्वकालिक महान संगीतकार में से एक माना जाता है, त्विकोव्स्की किसी भी वाद्यंत्र को बजाने में विशेष रूप से कुशल नहीं थे। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि वह हर किसी वाद्यंत्र को नहीं बजा सकते थे, वह केवल एक पर्टिकुलर जो वाद्यंत्र था उसी को ही बजाते थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, कोर एंगल्स एक प्रकार की बांस शहनाई है। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि कोर एंगल्स एक बांस शहनाई नहीं बल्कि एक बांस ओबा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, बेंजो को अफ्रीकी दासों द्वारा अमेरिका लाया गया था। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो बेंजो है वो अफ्रीका में था, लेकिन अफ्रीकी दासों ने उसको अमेरिका लेकर आए थे वे। नेक्स्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक गिटार बांस गिटार में तारों की संख्या समान होती है, इक्वल होती है, लेकिन यह कथन दोस्तों असत्य है, क्योंकि बांस गिटार में केवल 4 तार होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक गिटार होते हैं उसमें कम तार होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, कुछ कैथेड्रल अंगों में 10,000 से अधिक पाइप हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट की बात करते हैं, डिजम्बे का सिर सामान्यतः बकरी की खाल से बनाया जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो डिजम्बो होता है उसके ऊपरी सिरे पर जो ब्लैडर लगा होता है तो बकरी की खाल से ही उसको बनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें दोस्तों आपको बताना है जो आपने पीछे पढ़ा है वो कथन सत्य है या असत्य है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। सबसे पहले दोस्तों, अब तक खोजा गया सबसे पुराना वाद्यंत्र 60,000 पुराना नियंडरथल ड्रम है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, कोर एंगल्स एक प्रकार की बांस शनाई है। नहीं दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि बांस शनाई 22 शनाई नहीं है, बल्कि एक बांस ओबा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, बेंजो को अफ्रीकी दासों द्वारा अमेरिका लाया गया था। तो अभी हमने पढ़ा कि यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अफ्रीकी दासों ने ही जो बेंजो है उसको अमेरिका लेकर आए थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, गिटार इलेक्ट्रिक गिटार और बांस गिटारों में तारों की संख्या समान होती है। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि इसमें जो बांस गिटार होते हैं इसमें 4 तार होते हैं, जो इलेक्ट्रिक गिटार होते हैं उसमें कम तार होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, कैथेड्रल अंगों में 10,000 से अधिक पाइप है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि ये हमने पीछे पढ़ा है, अब उसका हम एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। डिजम्बो का सिर सामान्यतः बकरी खाल से बना जाता है। तो यह कथन दोस्तों बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑर्केस्ट्रा में तुरही सबसे ऊंचा वाद्यंत्र है। तो नहीं दोस्तों, तुरही सबसे ऊंचा वाद्यंत्र नहीं है, यह कथन बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हारमोनियम का आविष्कार यूरोपीय कीबोर्ड पर भारतीय शैली के रूप में किया गया था। तो दोस्तों पीछे हमने पढ़ा, बिल्कुल सत्य कथन है ये। नेक्स्ट की बात करते हैं, अधिकांश वायलिन धनुष में 50 से 100 तार होते हैं। तो नहीं दोस्तों, इसमें 150 से 200 तार होते हैं। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं, हालांकि उन्हें सर्वकालिक महान संगीतकारों में से एक माना जाता है, त्विकोव्स्की किसी वाद्यंत्र को बजाने में विशेष रूप से कुशल नहीं थे। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वे एक पर्टिकुलर ही वाद्यंत्र बजाते थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र में सबसे अधिक तार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पियानो में सबसे अधिक तार होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए रीड की आवश्यकता नहीं होती। तो रिकॉर्डर के लिए रीड की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय तबला एक प्रकार का क्या है। तो भारत में जो तबला है वो एक प्रकार का ढोल है। नेक्स्ट की बात करते हैं,
मानक शहनाई किस कुंजी से बजाई जाती है? तो बी फ्लैट। तो मानक कुंजी जो है, मानक शहनाई किस कुंजी से बजाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है तो बी फ्लैट होगा। बी फ्लैट के द्वारा शहनाई को बजाया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रकार का सैक्सोफोन नहीं है? तो कॉन्ट्रटेनर जो है वास्तविक सैक्सोफोन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य पूर्वी ऊद एक प्रकार का क्या है? तो मध्य पूर्वी ऊद जो है वो एक प्रकार की वीणा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फ्रेंच हॉर्न पर ट्यूबिंग कितनी लंबी होती है? तो 5.5 मीटर लंबी जो होती है ट्यूबिंग होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, दारबुका की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो दारबुका की जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र से हुई है। नेक्स्ट की बात करते हैं, श्रिंक्स को किस नाम से जाना जाता है? तो पान बांसुरी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र मोजार्ट नहीं बजा सकता है? तो मोजार्ट जो है बांसुरी नहीं बजा सकता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, जैज लीजेंड लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग का प्राथमिक वाद्य यंत्र कौन सा था? तो तुरई उनका प्राथमिक वाद्य यंत्र था। अगला जो प्रश्न है वो है, मानक आकार के ऑर्केस्ट्रा में कितनी शहनाई वादक होते हैं? दोस्तों इसमें 2 शहनाई वादक होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा वाद्य यंत्र आधे आकार की बांसुरी जैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों छोटा जो पियानो होता है वो बांसुरी जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट की जो बात करते हैं, प्रशंसित शास्त्रीय संगीतकार लैंग लैंग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो लैंग लैंग जो है पियानो उनको बजाना आता है, पियानो का वो बजाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों इस क्लास की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।